So hey everyone, this is Diksha and welcome back to PTS CAD Expert. So guys, generally आप में से most of users post production के लिए different सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप V-Ray फ्रेम बफर के डिफरेंट फीचर्स जैसे लेयर, मास्क, कंपोजिट एंड लाइट मिक्स का यूज़ करके एक नॉर्मल रेंडरिंग को इफेक्टिव रेंडरिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का मॉडल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसके अंदर जितने भी ट्रीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप जितने भी यहाँ पे प्लांट्स देख रहे हैं, इवन स्टोन्स, मैंने ये सभी को जो कॉस्मोस की लाइब्रेरी है, जो ऑनलाइन लाइब्रेरी है, आप वहाँ से ईजिली इन सभी को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस पोर्शन के अंदर ओनली ग्रास का मटीरियल अप्लाई है एंड इस पोर्शन के अंदर मैंने यहाँ पे ग्रास फर को भी ऐड किया हुआ है एंड इंटीरियर की पोर्शन के अंदर मैंने लिटिल बिट लाइटिंग को यहाँ पे बनाया हुआ है एंड पीछे बैक साइड के अंदर कुछ इस तरीके से ट्रीज की इमेजेस प्लेस है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी एक सीन को ऐड किया हुआ है, तो कुछ इस टाइप का व्यू मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो रेंडर करने से पहले आपको कुछ एलिमेंट्स का यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसकी हेल्प से हम अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स को जनरेट करेंगे, वो भी सिंगल रेंडरिंग के साथ। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर कुछ रेंडर एलिमेंट्स को ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है रेंडर एलिमेंट्स का। आपको यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप डिफरेंट रेंडर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो अभी देखिए, अगर आप सिंगल करके करेंगे तो आपको एक टाइम करना होगा, देन आप वापस से राइट क्लिक करेंगे, इनको इस तरीके से ऐड करेंगे। अगर आपको एक साथ यहाँ पे ऐड करना है तो जस्ट आपको कंट्रोल को प्रेस रखना है और यहाँ पे आप कितने भी रेंडर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप जो करते हैं उन्हीं के अलावा आपको कुछ रेंडर एलिमेंट को और इंक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक फोगी एनवायरनमेंट चाहिए, आप थोड़ा फोग टाइप का क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दो रेंडर एलिमेंट की नीड होती है, दैट इज जी डेप्थ एंड एटमॉस्फेयर। तो यहाँ से जी डेप्थ करके होता है, आपको यहाँ पे इसको इनेबल करना है एंड इसके अलावा एक एटमॉस्फेयर मिलेगा आपको, तो आपको उसको यहाँ पे चूज करना है। एंड ये जो दोनों ही रेंडर एलिमेंट है, ये तभी वर्क करते हैं तब आपका यहाँ पे जो वॉल्यूमेट्रिक एनवायरनमेंट है वो आपका ऑन रहेगा। अगर आप इसको सिंपली ऐड कर देंगे तो आपको इसका कोई इफेक्ट नहीं विजिबल होगा। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से जो वॉल्यूमेट्रिक एनवायरनमेंट होता है उसको आपको यहाँ से चेक करना है। आप अपनी सेटिंग्स को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना आपको इसके अंदर हाइट चाहिए, कौन से कलर का आप यहाँ पे फोग ऐड करना चाहते हैं, आप एमिशन कितना रखना चाहते हैं, डिस्टेंस कितना रखना चाहते हैं, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इवन आप यहाँ से एनवायरमेंटल फोग को चेंज भी कर सकते हैं एरियल पर्सपेक्टिव में, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको इन ऑप्शन के बारे में नहीं पता है एंड अगर आप V-Ray को डिटेल में सीखना चाहते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके डिफरेंट फंक्शंस किस तरीके से वर्क करते हैं, तो उसके लिए हमने डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है जिसके प्राइस काफ़ी नॉमिनल है। तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड वहाँ से आप कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनवायरनमेंट को ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ और रेंडर एलिमेंट्स को ऐड करना है, जैसे कि लाइट मिक्स करके एक ऑप्शन आपके पास होता है एंड यहाँ पे भी आपको चूज करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स को आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है तो आप सिंपली इंडिविजुअली लाइट पे भी क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ से ग्रुप इंस्टेंसेस को चूज कर सकते हैं, आप लेयर्स पे वर्क कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लेयर्स को क्रिएट करते हैं तो आप वहाँ पे इसको चूज कर सकते हैं। एंड लाइट आईडीज होती है जहाँ पे आपको लाइट को डिफाइन करना होता है। तो मैं यहाँ पे ग्रुप इंस्टेंस को चूज करूँगी सो दैट मैं सिंगल टाइम में कंट्रोल कर सकूँ। इसके अलावा तीन ऑप्शन आपके पास यहाँ पर होते हैं, क्रिप्टो मैट, मल्टी मैट मटीरियल्स, मल्टी मैट ऑब्जेक्ट। तो आपको इन तीनों ही ऑप्शन को यहाँ से ऑन करना है। इन सभी ऑप्शन को ऑन करने के बाद
मेक श्योर कि जितने भी रेंडर एलिमेंट आपने यहाँ पे ऑन किए हैं उसके अंदर यहाँ पे आपका ऑप्शन दिख रहा है डी नॉइस का, तो आप इस ऑप्शन को यहाँ से चेक कर दें। तो आपको सभी ऑप्शन के अंदर इसको चेक कर देना है। क्रिप्टोमैट के अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको आईडी टाइप मिलती है, मीन्स आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट के नेम के थ्रू जाना है, आपको मटेरियल के थ्रू जाना है। सो अलग अलग मटेरियल है, मेरे को सिचुएशन वगैरह के लिए मैं यूज़ करती हूँ क्रिप्टोमैट का, तो मैं यहाँ से मटेरियल नेम पे सिलेक्ट करती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो डी नॉइजिंग के ऑप्शन है वहाँ पे आपको सभी को ऑन रखना है। तो इन सभी ऑप्शन को करने के बाद सिंपली आपको रेंडर पे क्लिक कर देना है। मैं आपको शो कर देती हूँ कि कंप्लीट रेंडर होने के बाद हमारा जो मॉडल है वो कुछ इस टाइप का विजिबल होगा। अभी पोस्ट प्रोडक्शन पे आपको कैसे वर्क करना है उसके लिए यहाँ पे आपको अगर नहीं विजिबल होता है तो यहाँ पे जस्ट आपको डबल क्लिक करना है एंड जो लेयर वाले ऑप्शंस होते हैं वो सभी आपके यहाँ से शो होने लग जाते हैं। तो इस वीडियो को हम डिवाइड करेंगे कुछ सेगमेंट्स के अंदर, क्योंकि हम 1 बाय 1 करके इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर रेंडर एलिमेंट्स पे। तो रेंडर एलिमेंट्स जितने भी हमने ऐड किए हैं आप उन सभी का यहाँ पे आपको पैनल में जाता है, तो आप यहाँ से चूज करके देख सकते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन इस यहाँ पे आपको ट्रीज की लीव्स विजिबल होंगी, बिल्कुल लाइट अमाउंट में है यहाँ पे। इसके अलावा आप रिफ्लेक्शन को चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पे एटमॉस्फेयर को चेक कर सकते हैं, डिफ्यूज आपके पास मिल जाता है, रिफ्लेक्शन आपके पास मिल जाती है। तो जो भी मटेरियल जिस तरीके से बिहेव कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग इसने यहाँ पे क्या कर दिया, अलग अलग रेंडर्स को क्रिएट कर दिया। तो आपको इन सभी रेंडर एलिमेंट्स को ऐड करना है सो दैट हम यहाँ पर लेयर्स पे वर्क कर सके। तो लेयर्स बेसिकली क्या करते हैं, आपकी जो इमेज है, जो रेंडर इमेज है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। इसका कहीं पे भी आपके मॉडल पे इम्पैक्ट नहीं रहेगा, ओनली आपको जो लेयर्स है वो आपकी इसके ऊपर शो होगी, इमेज के ऊपर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे अलग अलग लेयर्स होती हैं, आप इसमें वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को इसके अंदर सेचुरेशन को कंट्रोल करना है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा क्रिएट लेयर पे एंड यहाँ से आपको चूज करना है किसको, ह्यू एंड सेचुरेशन को। जैसे ही आप इसको चूज करेंगे आपके पास यहाँ पे पैरामीटर्स मिल जाते हैं ह्यू, सेचुरेशन एंड लाइटनिंग के। तो आप यहाँ से इस तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कैसे आपको चाहिए। इसमें आपको रीसेट करना, आप सिंपली यहाँ पे 0 टाइप कर दीजिए। का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो कंप्लीट इमेज पे आ रहा है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर से सेचुरेशन को रिड्यूस करना है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ग्रास ले लेते हैं, तो ग्रास को मुझे थोड़ा येलोइश यहाँ पे शो कराना है, तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ, यहाँ पे आपके पास जैसे आप प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है ऐड न्यू मास्क लेयर, जो कि हमारे सेकेंड यहाँ पे हमारा फैक्टर रहेगा, इसके अंदर हम यहाँ पे मास्क पे बात करेंगे। लेयर आपको सिंपली इसी तरीके से वर्क करना है, जिस भी लेयर को आपको क्रिएट करना है आपको सिंपली क्रिएट लेयर के ऑप्शन पे जाना है और आप यहाँ से डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर मटेरियल पे वर्क करना है तो हमें उन लेयर के अंदर मास्क को ऐड करना पड़ता है। तो मास्क को ऐड करने के लिए आप किसी भी लेयर पे आप क्लिक कर सकते हैं एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है ऐड न्यू मास्क लेयर, तो आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 टाइप के मास्क मिलते हैं, दैट इज मल्टी मास्क एंड इंटीजर मास्क एंड क्रिप्टोमैट मास्क। तो आप यहाँ से किसी को भी चूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ से इंटीजर मास्क को चूज कर रही हूँ एंड चूज करने के बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप का पैनल आपको विजिबल होगा। अभी तक आप क्या देख रहे थे कि जो भी मैं यहाँ पे चेंजेस कर रही थी वो आपको कंप्लीट पिक्चर के अंदर शो हो रहे थे, बट ऑब्जेक्ट आईडी को ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं मिल रहा है। वो किस वजह से नहीं मिल रहा है, बिकॉज हमने एक आईडी को यहाँ पे ऐड कर दिया है। एंड अगर मैं यहाँ से ऑप्शन को सिलेक्ट करती हूँ शो प्रीव्यू व्हेन सिलेक्टेड, तो आपको इसको टिक करना है। यहाँ से जब आप अपने मटेरियल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे तो आपने क्या किया, यहाँ पे पिक के ऑप्शन पे क्लिक किया और मैंने सिंपली यहाँ पे जो ग्रास है उसको यहाँ पे पिक कर लिया। अभी कुछ इस तरीके से विजिबल हो रहा है ये, तो आप इसको चेंज करके देख लीजिए कुछ ऐसे। आपको नेगेटिव में जाना है, आपको डिलीट करना है किसी लेयर को, आप सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या किया,
रेंडर आईडी पे मैंने इसको सिलेक्ट किया एलिमेंट को, बिकॉज ऑब्जेक्ट आईडी के अंदर क्या था, कंप्लीट ये जो इमेज थी आपकी एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे बिहेव कर रही थी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को ऐड करना है तो आपको यहाँ से एलिमेंट में से ऑब्जेक्ट आईडी की जगह किसको यूज़ करना होगा, रेंडर आईडी को। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड आपने यहाँ से पिक कर लिया। अगर मैं अभी आपको ये विजिबल करके दिखाती हूँ तो जितना भी पोर्शन मेरा ग्रास का था वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। जो वाइट पोर्शन है अभी मेरा जो इम्पैक्ट होगा वो ओनली इस पोर्शन के अंदर विजिबल होगा, ब्लैक वाले पोर्शन के अंदर कोई इम्पैक्ट आपको विजिबल नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाना है एंड यहाँ से आप इसको ऑफ कर लीजिए। एंड अगर मैं अभी कोई चेंज करती हूँ, मैंने सेचुरेशन को यहाँ पर बढ़ाया तो आप देखेंगे कि इम्पैक्ट किस पे आ रहा है, ओनली आपका ग्रास के ऊपर। आप यहाँ पे सेचुरेशन को कम करके देख लीजिए। तो आपको थोड़ा येलोइश टोन चाहिए तो मैं इसको लिटिल बिट यहाँ से रिड्यूस करूँगी एंड ह्यू की जो वैल्यू है आप उसको यहाँ से हल्का सा इंक्रीज करेंगे, या फिर आप थोड़ा येलोइश टोन के अंदर इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको इसका इम्पैक्ट देखना है तो जो लेयर हमने यहाँ पे ऐड करी है, आपके पास यहाँ पे एक आई का सिंबल विजिबल होता है, तो आप उसको सिंपली इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो अभी इम्पैक्ट कुछ इस टाइप का है एंड पहले कुछ इस टाइप का था, तो आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड ये जो हमने मास्क के बारे में बात करी, ये ओनली आपका मटेरियल के अंदर, मतलब ह्यू सैचुरेशन की लेयर पे वर्क नहीं करता। आप जितने नंबर ऑफ लेयर्स क्रिएट करना चाहते हैं आप उन पे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को एक्सपोजर चाहिए इस पोर्शन के अंदर, तो मैं करूँगी क्या, मैंने एक्सपोजर को यहाँ पे ऐड किया। आप इस ऑप्शन के ऊपर गए और आपने यहाँ से इंटीजर मास्क को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से हम गए रेंडर आईडी पे, आपने पिक किया और यहाँ से इस पोर्शन को सिलेक्ट किया। अभी हम यहाँ पे शो करके देखेंगे तो ये कंप्लीट आपका जो हाउस है वो सिलेक्ट हो गया है। अभी यहाँ से अगर हम एक्सपोजर को बढ़ाते हैं तो इम्पैक्ट आपका कहाँ पे हो रहा है, ओनली आपके हाउस के ऊपर। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर होता है लाइट मिक्स का। लाइट मिक्स बेसिकली क्या करता है, आपकी लाइटिंग को यहाँ पे कंट्रोल करता है। अगर मैंने यहाँ से ऑल पे क्लिक कर दिया तो एनवायरनमेंट की वजह से जो लाइटिंग आपके यहाँ पे क्रिएट हो रही थी, जो सनलाइट की वजह से क्रिएट हो रही थी, या फिर इवन आपने इंटीरियर के अंदर कोई लाइटिंग को प्लेस किया हुआ हो, तो आप डायरेक्टली उसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं ओनली सनलाइट का इम्पैक्ट देखना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ से सनलाइट को ऑन किया, तो अभी इम्पैक्ट किसकी वजह से आ रहा है, ओनली सनलाइट की वजह से। अगर मैंने यहाँ से सनलाइट को ऑफ किया और मैंने यहाँ से एनवायरनमेंट को ऑन किया तो अभी इम्पैक्ट ओनली आपका एनवायरनमेंट की वजह से आएगा। तो आप अलग अलग इफेक्ट्स को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इस तरीके से कुछ वर्क कर सकते हैं। अगर आपको लाइटिंग के अंदर चेंज करना है, एनवायरनमेंट की लाइटिंग है बट मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहती हूँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर सकती हूँ। मैंने 0.5 किया तो यहाँ पे इसका जो लाइटिंग का इम्पैक्ट है वो डाउन हो गया। अगर आपको यहाँ पे इंटीरियर की लाइटिंग को ऑन करना है तो आप यहाँ से सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल लाइट मैंने ऑन किया तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे आपको इम्पैक्ट विजिबल होगा। अगर आपको कलर को चेंज करना है तो आप कलर को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हल्का ब्लूइश टोन चाहिए आप कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। तो आपको नाइट का सीन कुछ चाहिए तो आप इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ से अपने जितनी भी यहाँ पे सेटिंग्स को चेंज किया है, अगर आप उसको फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको सिंपली सेव कर सकते हैं। सेव करने का तरीका इतना है कि आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड डॉट लाइट मिक्स की फॉर्मेट के अंदर ये सेव होता है। तो जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं आप सिंपली उसको सेव कर सकते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप रीसेट करते हैं ना, आप सेम सेटिंग्स को यहाँ पे चाहते हो तो आपको वापस से यहाँ पे चेंजेस करने की नीड नहीं है। आप सिंपली लोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड आप उस फॉर्मेट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और सिंपली ओपन कर सकते हैं। तो एज इट इज इफेक्ट आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको सोर्स के अंदर 3 तरीके के ऑप्शन मिलते हैं, RGB, लाइट मिक्स एंड कंपोजिट। तो RGB तो आपका कंप्लीट रहता है पूरे रेंडर के ऊपर। अगर मैं इसको लाइट मिक्स कर देती हूँ तो इसको कैसे यूज़ करना है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपके पास यहाँ पर होता है कंपोजिट का। कंपोजिट बेसिकली क्या करता है, लाइट मिक्स की तरह ही, या फिर हम बोल सकते हैं लाइट मिक्स प्लस लेयर, जो हमने बात करी तो उसी का एक कॉम्बो होता है जिसमें आप अलग अलग फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज अभी तक हम जितना भी वर्क कर रहे थे वो हम पूरी इमेज के अंदर चेंज कर रहे थे। अगर आप डिफरेंट इमेजेस को यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे कंपोजिट की लेयर पे आपको शिफ्ट करना होगा एंड यहाँ से आपको एक न्यू फोल्डर को क्रिएट करना है। तो आपको राइट क्लिक करना है, न्यू लेयर के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आपको फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। अभी इस फोल्डर के अंदर जितना भी आप चेंजेस करेंगे वो ओनली इस इमेज पे
इम्पैक्ट रहेगा। अगर मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पे राइट क्लिक करके फ़ोल्डर पे जाती हूँ तो इसका इफ़ेक्ट अलग है, इसका इफ़ेक्ट अलग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे आप शिफ्ट करेंगे एंड यहाँ से आपको अलग-अलग लेयर्स को यहाँ पे क्रिएट करना है। तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे टाइप के इफ़ेक्ट्स यहाँ पे जनरेट किए हुए हैं, तो आपको उस लेयर के थ्रू जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लोड लेयर ट्री प्रीसेट। तो आपको उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी आपने अपने डाटा को सेव किया हुआ है, आपको उस ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे जाना है। .vfbl इसका फॉर्मेट होता है, तो आप उसको सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो जो भी इम्पैक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं वो इसी फोल्डर के अंदर ही हमने क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कलर बैलेंस पे कैसे वर्क करना है, ह्यू सैचुरेशन पे कैसे वर्क करना है, तो अब इस तरीके के अलग अलग इफेक्ट है। RGB है, रेक्टेंगल लाइट है, इसी तरीके से एक आपके पास फिल्मिक टोन मैप होते हैं, तो आप उस पर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर लेयर को ऑफ करके देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पहले हमारा इम्पैक्ट कुछ इस तरीके का था। जैसे हमने कलर बैलेंस किया तो मैंने इसको थोड़ा ब्लूइश टोन के अंदर शिफ्ट किया। जब आप यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन पे वर्क करेंगे तो लिटिल बिट मैंने इसकी सैचुरेशन को रिड्यूस किया है। RGB कलर के अंदर हमने वर्क किया है, लाइटिंग को हमने यहाँ से ऑन किया है एंड लास्ट हमने यहाँ से फिल्मिक टोन मैप को यूज़ किया है। फिल्मिक टोन मैप बेसिकली आपका एक सिनेमैटिक इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ से इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं अगर आपको मॉर्निंग का इफेक्ट दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे विजिबल होगा। ये कुछ रेडिश टोन के अंदर मैंने इम्पैक्ट को जनरेट किया हुआ है, तो आप इसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ से लेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ लुकअप टेबल। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे प्रीसेट्स मिल जाते हैं ऑनलाइन, तो आप डायरेक्ट उसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस नाइट मोड के लिए यानी यहाँ पे कोई ऐड नहीं किया तो आपको ऐड करने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करना है, न्यू लेयर के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से लुकअप टेबल जो ऑप्शन है उसको यहाँ से आपको ऑन करना है एंड यहाँ से सिंपली आपको फाइल को सिलेक्ट करना है। तो जहाँ पे भी आपने अपनी फाइल को प्लेस किया हुआ है सिंपली आपको उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आप कुछ अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स देख सकते हैं। तो जो भी आपको चूज़ करना है आप सिंपली सिलेक्ट कीजिए और आप इसे ओपन कर सकते हैं, तो उसी टाइप का इफेक्ट आपको मिल जाएगा। तो जो बेस्ट आपके लिए सुटेबल है इमेज के लिए आप उसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसी टाइप का इम्पैक्ट चाहिए बट इसको थोड़ा रिड्यूस करना है तो यहाँ पे आपके पास जो ब्लेंडिंग का ऑप्शन है आप उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे 0.2 के अंदर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है इसका, तो आप इसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहीं पे अगर आपको इसके अंदर वार्मिश टोन को देना है तो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जाना है और आप यहाँ से जैसे डार्क एंड सोम्बर क्यूब है आप यहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं, तो कुछ इस टाइप का इम्पैक्ट मिल जाता है। तो आप डायरेक्टली लेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं।